कि एक्चुअली फैमिली प्लानिंग है क्या, और उसके आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम बात करेंगे कि एक्चुअली फैमिली प्लानिंग के कितनी किस्म के मेथड्स हैं, किन फैमिलीज़ को ज़रूरत पड़ती है फैमिली प्लानिंग के लिए, और फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्यों की जाती है, क्या किन वजूहात में हम नहीं कर सकते, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस वगैरह बताएंगे, उससे होने वाली प्रॉब्लम्स बताएंगे, और उसके अलावा काउंसलिंग जो कपल की होती है वो किस तरह से की जाती है। तो ये सब कुछ आज हमारे जो डेमोन्स्ट्रेशन लैब है उसमें हम करेंगे। तो माई सेल्फ जोशुआ जॉर्ज, माई सेल्फ कासिद रजा, माई सेल्फ दिनेश कृष्ण। सो मैं अपने दोस्त मोहन को दावत दूंगा कि वो आकर आगे हमारी सेशन को। Assalamu alaikum everyone. Myself Mohanlal. Today I am here to assign to discuss about the family planning. First, I am going to define what is family planning. What are the objectives of WHO that was given regarding the family planning, and the role of healthcare team, the healthcare worker in family planning. First, I want to have family planning. What is family planning? Family planning, it is a फैमिली प्लानिंग एक प्रोग्राम है जिससे क्या होता है कि इंडिविजुअल या कपल्स है, मैरिड कपल्स, उनको ये डिटरमाइन करना होता है कि उनको जो बच्चे करने हैं वो कब करने हैं, कौन सा ऐसा अच्छा इंटरवल है या कौन सा ऐसा राइट टाइम है उनको बच्चे करने का, या कैसा कितने बच्चे करने हैं उनको। तो उस हिसाब से ये फैमिली प्लानिंग एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव, जो WHO ने 1971 में दिए थे सर्टेन ऑब्जेक्टिव है फैमिली प्लानिंग के। तो उसमें से फर्स्ट वन है टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ्स। यहाँ पे अनवांटेड का मतलब है कि जो फैमिली प्रोग्राम के जो सर्टेन मेथड है, जैसे कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स हो गए, कॉन्डम वगैरह या कंट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह डिफरेंट हो गए, तो उससे क्या होते हैं तो जो फैमिली प्लानिंग हो सकती है। अनवांटेड बर्थ का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहते, जैसे कि वो फैमिली प्लानिंग जो मेथड है वो अप्लाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसको बच्चा हो जाए या उसको चिल्ड्रन हो जाए, तो ये क्या हो गई, अनवांटेड बर्थ हो गई। तो उससे अवॉइड करने के लिए ये फैमिली प्लानिंग की जाती है। टू ब्रिंग अबाउट वांटेड प्रेगनेंसी, अगर उनको बच्चे की ज़रूरत है, ये बच्चे कब करने हैं, कौन सा राइट इंटरवल टाइम है या कितने बच्चे करने हैं, तो उसको लाने के लिए ये भी ज़रूरी है। टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन द बर्थ प्रेगनेंसी बर्थ, एक बर्थ प्रेगनेंसी हो गई, दूसरी प्रेगनेंसी होने में कितना एक उसका इंटरवल होना चाहिए, कौन सा राइट इंटरवल होना चाहिए। अगर एक प्रेगनेंसी हो गई है, अगर फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे तो दूसरा बच्चा जल्दी हो गया तो मदर के लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जैसे कि फ्री ब्रीस्ट फीडिंग नहीं करा पाती है अगर जल्दी बच्चे हो गए तो। टू कंट्रोल द टाइम एज विच बर्थ अकर इन रिलेशन टू एज ऑफ पेरेंट्स, मीन्स अगर छोटी एज में शादी हो जाती है तो क्या हो जाता है, बच्चे जल्दी हो जाते हैं, तो उस हिसाब से उसको मेंटेन करना चाहिए कि पेरेंट्स की जो एज है या फाइनेंशियल जब स्टेबल हो, या छोटी एज में अगर बच्चे हो जाते हैं मदर को कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि आपको प्यूबिक एरिया जल्दी वो ग्रोथ नहीं हो पाती, वो प्रेगनेंसी को मीन्स ज़्यादातर रेगुलेट नहीं कर पाती। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि एक मीन्स एज का भी डिफरेंस होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चे की। टू डिटरमाइन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन फैमिली, मीन्स फैमिली के अंदर कितने बच्चे होने चाहिए, तो उसी हिसाब से ये फैमिली प्रोग्राम हमें नेसेसरी है उसको गाइडेंस करने या उसकी काउंसलिंग करने की कब आपको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा आपको कब करना चाहिए, कौन सा इंटरवल रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि रोल ऑफ द हेल्थ केयर क्या होना चाहिए फैमिली प्लानिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि एजुकेशन एंड काउंसलिंग, हेल्थ केयर टीम को करना चाहिए कि वो एजुकेशन करे, काउंसलिंग करे मैरिड कपल की, कि वो कंट्रासेप्टिव जो है मेथड वो यूज़ करे, जैसे कॉन्डम वगैरह ये लें, ताकि वो अपने फैमिली प्लानिंग जो है सेफली कर सकें, उसके जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ वगैरह से बच सकें, या कोई जो है उसको एक इंटरवल जो पर्टिकुलर रखना चाहिए, तो उसके हिसाब से उसको काउंसलिंग या एजुकेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट वन है कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वो उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए हेल्थ केयर वर्कर्स को, जैसे कॉन्डम वगैरह, पिल्स वगैरह या IUDs वगैरह डिफरेंट डिवाइसेस हैं, तो उनको ये इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि ये सर्टेन जो स्ट्रेटजीज है ये आप कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको क्या है कि उससे आप जो है प्रेगनेंसी में मीन्स कि टाइम भी मिल जाता है और कि कब आपको बच्चे करने हैं, तो उस हिसाब से आप फैमिली प्लानिंग इससे अफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट वन है फैमिली प्लानिंग चेकअप।
फैमिली प्लानिंग अगर हो रही है तो उससे जाहिर सी बात है कंट्रासेप्टिव जो मेथड यूज़ कर रहे हैं तो फैमिली को चाहिए कि वो अपना रेगुलर जो है चेकअप करवाती रहे, ताकि उससे अगर कोई सपोज करे ऐसा कोई कॉन्डम वगैरह हो, उससे लीकेज हो गई, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उससे यही ज़रूरी है कि अर्ली एंड जो उसका चेकअप होता रहे, ताकि उसको पता चले कि ये मेथड इफेक्टिव है कि नहीं है। फर्टिलिटी इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ असेसमेंट, फर्टिलिटी का मतलब यहाँ पे है टू बिकम फर्टाइल एट प्रेगनेंसी। तो फैमिली प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो उनको जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की असेसमेंट करवानी चाहिए, हेल्थ केयर वर्कर से उनको असेस करवाना चाहिए रेगुलर फर्टिलिटी। अगर वो फैमिली प्लानिंग कर चुके हैं, अब वो चाहते हैं हमें बच्चा हो, तो उसको जो है हेल्थ वर्कर टीम से चेकअप करवाना चाहिए कि हमारी फर्टिलिटी है वो सेफ़ है या नहीं, अदर हम मीन्स फैमिली प्लानिंग या फैमिली में बनाने में के इफेक्टिव है कि नहीं। प्री कंसेप्शन केयर मीन्स बिफोर बर्थ जो है कौन सी केयर हो सकती है, बिफोर प्रेगनेंसी के वो जो है हेल्थ केयर वर्कर्स को काउंसलिंग करनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कपल्स को कि आपको हेल्थी प्रेगनेंसी कैसे रखनी चाहिए। सेफ जो प्रोग्राम है वो आपने यूज़ करना है फैमिली प्लानिंग के, और जो है हेल्थी अगर प्रेगनेंसी चाहते हैं तो उसको सर्टेन स्ट्रेटजी जैसे कि हेल्थी डाइट हो गई, एक्सरसाइज वगैरह, वो डिफरेंट जो है एस्पेक्ट है जो रेगुलेट करते हैं सेफ प्रेगनेंसी को। नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, उससे क्या होता है कि अगर आप फैमिली प्लानिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उससे सेफ होते हैं, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो उससे ये चांसेस बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन के, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जैसे गोनोरिया